हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। चलिए आज कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 1 साइंस कोशिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेल, उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर हम लोग आज करते हैं ना। निम्न कथन में सत्य अथवा असत्य लिखिए, है ना। जहाँ सत्य वहाँ साइन और असत्य वहाँ क्रॉस का चिन्ह लगाना है ना। पहला, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। इसका आंसर क्या होगा? सत्य, है ना। क्या होगा? सत्य। एक कोशिक जीव में कितना कोशिका? एक ही कोशिका होती है ना। चलिए अब दूसरा, रक्त कोशिका सखान्वित होती है। जी ये गलत है। रक्त कोशिका जो होती है वह सखान्वित नहीं होती है। तीसरा नंबर है, किसी जीव की मूल संरचना यंग है। सत्य है। क्या है? सत्य है ना। चलिए चौथा नंबर, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। सत्य, ये भी क्या है? सत्य है। काहे कि अमीबा जो होती है वह एक आकृति की नहीं होती है ना, अलग अलग आकृति की होती है। पांचवा नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जी ये भी सत्य है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। छठा नंबर है, पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। जी ये भी सत्य है। पौधे की अपेक्षा जो इसमें पाई जाती है वह रिक्तिकाएं बड़ी होती है ना, यह सत्य है। दूसरा नंबर सवाल है, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। पहला, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ, क में केंद्रक द्रव, ख में केंद्रिका द्रव, ग में कोशिका द्रव, घ में रसधानी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव। क्या होगा? केंद्रक द्रव, है ना। अब दूसरा नंबर है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तब ऑप्शन दिया हो, क में कोशिका झिल्ली, ख में केंद्रक, ग में कोशिका भित्ति, घ में जीव द्रव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। क्या होगा? कोशिका भित्ति। तीसरा नंबर सवाल है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क में दिया हुआ है, जंतु कोशिका में, ख में पौधा कोशिका में, ग में दोनों में, घ में किसी में भी नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ख, पौधा कोशिका में, है ना। चौथा नंबर है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। देखिए इसका क्या दिया है, क अंतःग्रहण, ख पाचन, ग अवशोषण एवं उत्सर्जन, घ ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा, है कि नहीं। काहे कि वह एकल कोशिकीय है तो उसमें पाचन, अंतःग्रहण, अवशोषण सारा क्रिया जो होगी वह उसी में होगी, है ना। तो इसीलिए सभी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है ना। इसका यही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर आंसर हो जाएगा चौथा का, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखें। देखिए इसका आंसर होगा, कोशिका द्रव में पाई जाने वाली कोशिका अंगक एवं कार्य, है ना। तो सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका होगा, कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करती है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। दूसरा है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। इसका होगा कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम का जो कार्य होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है ना। तीसरा है हरित लवक। हरित लवक का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल, है ना। चौथा है गोल्जी काय। गोल्जी काय का कार्य देखिए, कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग का कार्य करता है। कौन? गोल्जी काय, है ना। अब पांचवा नंबर है रसधानी। रसधानी का कार्य देखो क्या होता है, कोशिका के आयतन को अनियंत्रित करती है ना। चलिए अब पांचवा नंबर सवाल है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? बोल रहे कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों अगर मिल जाता है तो इसके दोनों मिला हुआ रूप को क्या कहते हैं? देखिए आंसर में, प्लाज्मा झिल्ली में केंद्रक झिल्ली के बीच वह स्थान होता है उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं।
इस क्षेत्र में जो द्रव भरा होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के घेरे हुए क्षेत्र को केंद्रक कहते हैं। इसमें केंद्रक के उपांग होते हैं। केंद्रक में भरे हुए द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। अब देखिए दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, है ना। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के संयुक्त रूप जीव द्रव कहलाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव बराबर क्या हो जाएगा, जीव द्रव। क्या होगा, जीव द्रव, है ना, जीव द्रव्य। चलिए 6ठा नंबर सवाल है, चित्र बनाकर पौधा कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए तो हम लोग यहाँ दोनों चित्र बना दिए हैं। ये है जंतु कोशिका का चित्र और ये है पौधा कोशिका का चित्र। ये खुद से ड्रॉ किए हैं तो उतना बढ़िया हो नहीं पाया है। देखिए यहाँ पे जो कॉमन है वो यहाँ लिख दिया है ना, जो कॉमन दोनों में है वो यहाँ लिख दिए। देखिए प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जी काय, अंतःप्रविष्ट जालिका, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका द्रव, रिक्तिका और माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो होता है जंतु कोशिका और पौधा कोशिका दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, यानी कि दोनों में होता है। अब देखिए जंतु कोशिका में अलग क्या होता है, एक है रसदानी, दूसरा रिक्तिका, है ना। और इधर देखिए पौधा कोशिका में हरित लवक और कोशिका भित्ति, है ना। अब चलिए अगला जंतु कोशिका के बारे में देखिए। जंतु कोशिका, है ना, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन देखिए पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। बी में देखिए जंतु कोशिका में इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पौधा कोशिका में इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, है ना। सी नंबर, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती है ना। इसमें पौधा कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती है ना। 7वां नंबर सवाल, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जीन के धारक हैं और आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अलग पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं, है ना। चलिए अब 8वां नंबर सवाल, पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा, पौध कोशिका में कोशिका भित्ति सुरक्षा का कार्य करती है ना। और 9वां नंबर सवाल है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ है, कोशिका जीव के शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं और ऊतकों के मिलने से अंग बनते हैं और अंगों के संयोजन से अंगतंत्र बनते हैं और अंगतंत्रों से जीव की संरचना होती है ना। इस प्रकार यद्यपि कोशिकाओं के आकार भिन्न होते हैं, फिर भी कोशिकाओं के आकार का जीन के साथ संबंध नहीं होता है ना। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब अगले दिन हम लोग देखेंगे चैप्टर 2, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो बताओ।